आदमी ने अभी अभी धनुष को ताना ही था कि अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। एक काला अजगर, पूरी तरह से काला, उसके पीछे की पथरीली ढलान पर भारी भरकम तरीके से गिरता है। किंग शान कांपते हुए पास आता है और देखता है कि काले अजगर के शरीर में अनगिनत तीर धंसे हुए हैं। खून ने सारी काई को लाल रंग में रंग दिया है। काला अजगर मुश्किल से सांस ले रहा है, लेकिन उसकी नजरें मजबूती से किंग शान पर टिकी हुई हैं। वह नजर साफ तौर पर मदद की गुहार है। किंग शान का हाथ कांपता है, वह धनुष को जमीन पर फेंक देता है और कुछ कदमों में ही काले अजगर के पास पहुंच जाता है। मैं तुम्हारी तीर निकालने में मदद करूंगा, हिम्मत रखो। मैं तुम्हारी तीर निकालने में मदद करूंगा। काला अजगर जैसे उसे समझ जाता है और उसका विशाल शरीर हल्का सा एक तरफ झुक जाता है ताकि किंग शान घावों तक पहुंच सके। जैसे ही वह तीर निकालता है, अजगर की परतदार चमड़ी उसके हाथों को काट देती है, जिससे वे खून से लथपथ हो जाते हैं। लेकिन किंग शान एक भी आह नहीं भरता। वह अपने ही कपड़े को फाड़कर पट्टियों में बदलता है और गहरी चोटों को कसकर बांध देता है। काला अजगर अपनी जीभ बाहर निकालता है और किंग शान के हाथ की पीठ को हल्के से चाटता है। फिर मुश्किल से वह अपना सिर आसमान की ओर उठाता है, हल्की दहाड़ लगाता है, घाटी की ओर उड़ जाता है और गायब हो जाता है। इस कहानी के सौभाग्यशाली श्रोताओं को शुभकामनाएं मिले और किस्मत हमेशा उनके साथ रहे, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हों। 3 दिन बाद किंग शान को अचानक तेज बुखार हो जाता है और वह अपने फूस के झोपड़े में बेहोश हो जाता है। रात को काला ड्रैगन पता नहीं कैसे अंदर आ जाता है और एक गर्म काली परत उसकी हथेली में रख देता है। किंग शान उस परत को पकड़ लेता है और उसके शरीर की सारी जलन तुरंत गायब हो जाती है। यहाँ तक कि वर्षों की शिकारगिरी से हुई पीठ की दर्द भी अब उसे नहीं होती। वह अचानक बैठ जाता है, लेकिन काला ड्रैगन तब तक गायब हो चुका होता है। जमीन पर सिर्फ एक बड़ा घसीटने का निशान रह जाता है, जो जंगल की गहराई में चला जाता है। जब से किंग शान को यह ड्रैगन की परत मिली है, गांव में जब भी कोई बीमार या दर्द में होता है, वह उस परत को बीमार की पेशानी पर रख देता है और पल भर में वह ठीक हो जाता है। ये खबर फैल जाती है और आसपास के सभी गांवों से लोग उससे इलाज करवाने आने लगते हैं। किंग शान एक पैसा भी नहीं लेता। हालांकि उसकी जिंदगी गरीब है, उसका दिल शांत है। हालांकि यह शांत जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। जल्द ही यह खबर गांव के अमीर झाओ के कानों तक पहुंच जाती है। अमीर झाओ किसी को ड्रैगन की परत खरीदने के लिए भेजता है, लेकिन किंग शान इसे बेचने से साफ इनकार कर देता है। उसी रात अमीर झाओ अपने नौकरों के साथ झोपड़ी में घुस जाता है। वे किंग शान के हाथ पैर बांधकर उसे आंगन में लगे पुराने लैंगस्टा के पेड़ से लटका देते हैं। जोर से मारो, देखते हैं क्या वह परत दे देता है। लेकिन डंडे बरसने से पहले अचानक क्षितिज पर एक काली बादल उतर आती है। एक काला ड्रैगन बादलों को चीरता हुआ प्रकट होता है, अपने पंजे फैलाता है और अमीर झाओ के 2 नौकरों को गिरा देता है। अमीर झाओ डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन काला ड्रैगन उसे छोड़कर सीधे पुराने लैंगस्टा के पेड़ की ओर बढ़ता है। वह अपने दांतों से रस्सियों को काटता है, किंग शान को अपनी पीठ पर लाता है और मजबूती से जमीन पर उतरता है। अमीर झाओ इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर परत उठा लेता है और भागने की कोशिश करता है। काला ड्रैगन गुस्से में दहाड़ता है और अपनी पूंछ से झाड़ू मारता है। अमीर झाओ तुरंत हवा में उछल जाता है और 2 बेर के पेड़ों से टकराकर उन्हें तोड़ देता है। ड्रैगन की परत अमीर झाओ के हाथों से गिर जाती है और धातु जैसी आवाज के साथ लुढ़कती हुई किंग शान के पैरों तक पहुंचती है, जिससे धातु और पत्थर की स्पष्ट आवाज आती है। काला ड्रैगन अपना सिर झुकाता है और किंग शान के सिर को धीरे से सहलाता है। किंग शान परत को पकड़कर उसे वापस कर देता है। लो, अपनी चीज संभाल लो। लेकिन काले ड्रैगन ने अपनी पंजे से परत का थोड़ा सा चूर्ण निकाला और उसे किंग शान की हथेली पर फैला दिया। काला ड्रैगन उड़ान भरता है, बादलों के बीच 3 चक्कर लगाता है और विशाल क्षितिज में गायब हो जाता है। इसके बाद किंग शान ने ड्रैगन की परत का उपयोग नहीं किया। सिर्फ अपने हाथों से ही वह लोगों का इलाज कर सकता है। उस चिकित्सकीय क्षमता के साथ वह गांव में एक फार्मेसी खोलता है ताकि बीमारों को राहत और जीवन दे सके। उस दिन की शाम को किंग शान अपनी फार्मेसी के दरवाजे पर औषधीय जड़ी बूटियां सुखा रहा है। एक युवक जो काले कपड़े पहने हैं और कमर पर काले रेशम का लॉकेट लटकाए हुए है, सूर्यास्त की चमक में चलता हुआ वहां पहुंचता है।